हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी इंतकाम भाग 13। अभी तक हमने पढ़ा कि मीरा, आकाश और उनकी पार्टी ने मिलकर देश में जगह जगह पर स्कूल ओपन किए थे। इसी के साथ सब लोग पूर्ण स्वराज को मजबूत बनाने में लगे हुए थे। दूसरी ओर नीलम मैडम मीरा को कहती है कि अब आगे से पार्टी का नेतृत्व तुझे ही करना होगा। अब आगे। मीरा आकाश की तरफ देखती है तो आकाश मीरा का हाथ पकड़ता है और कहता है कि माँ सही कह रही है। मीरा ने कहा कि जब आप लोगों की मर्जी है तो मैं भी तैयार हूँ। कल एक नई जंग का ऐलान होगा। मीरा नीलम मैडम के पैर छूती है तो नीलम मैडम उसे गले से लगाकर कहती है कि मीरा, तूने मुझे तो सब दिखा दिया, पर अब वक्त आ गया है कि दुनिया को भी पता लगे कि एक बेटी को अगर सही और बराबरी के अधिकार दिए जाएं तो वो क्या कर सकती है। आकाश, मीरा और नीलम मैडम एक दूसरे के हाथ पकड़कर कहते हैं कि हम तैयार हैं जंग के लिए। रात को ठीक 12:01 पर आकाश पार्टी के सभी लोगों को एक मैसेज डालता है कि कल सुबह 10 बजे पार्टी ऑफिस में आना है। और ठीक उसी वक्त पार्टी के ट्विटर से एक ट्वीट करता है कि दिल्ली से चलेंगे और पूरे देश में लड़ेंगे। सुबह होते होते हर तरफ एक ही खबर थी कि पूर्ण स्वराज पार्टी ने सबको चौंका दिया। मीडिया का जमावड़ा भी पार्टी दफ्तर पर लगने लगा। आकाश के किए ट्वीट ने एक रिकॉर्ड ही बना दिया। लोगों के साथ साथ देश की सब पार्टी भी एकदम से हैरान थी, क्योंकि उन्हें भी डर लग गया था। पर उनके बड़े नेता अपने पार्टी को दिलासा दे रहे थे कि इतना आसान नहीं होता पूरे देश में चुनाव लड़ना। अरे दिल्ली थोड़े ही है जो जीत लेंगे, पार्टी का कैडर भी होना चाहिए। देश के कुछ भाग में 2-4 लोग मरेंगे तो सबके सब डर के नाम पर वापस लेंगे। सुबह ठीक 10 बजे मीरा, आकाश और नीलम मैडम पार्टी ऑफिस पहुंचती है तो मीडिया के लोगों को कहती हैं कि आप लोगों से 11 बजे मुलाकात होगी। पहले अपनी पार्टी की एक छोटी सी मीटिंग कर लें। पार्टी हॉल में सब लोग ये देखकर हैरान थे कि नीलम मैडम की जगह मीरा बीच में बैठी थी। नीलम मैडम खड़ी होती हैं और पार्टी के लोगों को कहती हैं कि इस बार हमारी पार्टी पूरे देश में चुनाव लड़ रही है। सब लोग बहुत खुश होते हैं और तालियों की आवाज से पूरा हॉल गूंज उठता है। नीलम मैडम इशारे से सबको शांत करवाती है और कहती है कि इस बार मैं नहीं, मीरा चुनाव को लीड करेंगी और हमें मीरा के नेतृत्व में इस चुनाव को लड़ना है। मैं बस यही कहूंगी, जिस तरह हमने दिल्ली में एक होकर जीत हासिल की थी, ठीक उसी तरह हम एक होकर देश में लड़ेंगे तो पक्का जीत लेंगे। अब आपको मीरा संबोधित करेगी। मीरा के लिए पहला मौका था कि वो पूरी तरह से फ्रंट पर आकर पार्टी को संबोधित कर रही थी। मीरा ने नीलम मैडम का शुक्रिया कहते हुए लोगों को कहा कि दिल्ली से चलेंगे और पूरे देश में लड़ेंगे। मैं नहीं, हम जीत कर रहेंगे। मीरा के इतना कहते ही सब लोगों ने कहा दिल्ली से चलेंगे और पूरे देश में लड़ेंगे। मैं नहीं, हम जीत कर रहेंगे। मीरा ने कहा कि दिल्ली और देश के इलेक्शन में जमीन आसमान का फर्क है, तो आप लोग कमर कस लो। अब सही रूप में हमें भगत सिंह जैसे ही जान हथेली पर लेकर चलना है। एक बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि अगर गलती से भी किसी ने हमारे कैंडिडेट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो सब लोग को एक साथ आवाज उठानी होगी, और वो आवाज ऐसी होनी चाहिए कि देश के हर लोगों के कानों तक पहुंचे। दूसरी बात, अगर कहीं भी हमारे कैंडिडेट को धमकाने की कोशिश की गई तो इस आवाज के साथ हमारे कमांडो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अब आप लोग इस 1 साल में देश के कोने कोने में जाकर लोगों से मिलना शुरू करो। इस काम में आप लोगों को पूरे देश में खुले हमारे स्कूलों से बहुत मदद मिलेगी। मीरा अपने साड़ी का पल्लू कमर में कसती है और साथ में आए दोनों बच्चों के सर पर हाथ रखती है कि इस देश का हर बच्चा मेरे बच्चे जैसा हो और उन्हें भी वही मिले जो इन दोनों को मिल रहा है। बस आप लोग भी इसी सोच के साथ चलना। अंत में अगर मैंने कुछ गलत कहा तो आप यही बता दें। कोई कुछ नहीं बोलता, बस यही नारा गूंज रहा था, दिल्ली से चलेंगे और पूरे देश में लड़ेंगे। मैं नहीं, हम जीत कर रहेंगे। पार्टी मीटिंग के बाद मीरा, आकाश और नीलम मैडम मीडिया के लोगों से मिलने पहुंचते हैं और जैसे ही बैठते हैं तभी एक रिपोर्टर नीलम मैडम से कहता है कि आपको अगर याद हो तो आपने कहा था कि आपकी पार्टी पूरे देश में चुनाव नहीं लड़ेंगी, तो फिर क्यों? नीलम मैडम कहती है कि मेरा मन तो नहीं था, पर जब बच्चे बड़े हो जाएं तो उनकी बात भी माननी पड़ती है।
और आपके सारे सवालों के जवाब मीरा देंगी। वो इस पार्टी को इस चुनाव में लीड करेंगी। क्या? और सब रिपोर्टर एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। मीरा मिस्ट्री गर्ल, सबके सब यही बोले। मीरा कहती है कि आप लोगों के जो भी सवाल हैं आप पूछिए। एक रिपोर्टर कहता है कितनी कम उम्र में आप ये सब कर पाएंगी? तो मीरा कहती है कि जब भगत सिंह 21 साल में देश के लिए जान दे सकते हैं तो हम भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर देश के लिए काम करेंगे। तो जान भी चली जाए तो कोई गम नहीं। मीडिया के सवालों का जवाब जिस कॉन्फिडेंस से वो दे रही थी तो पूरी दुनिया के लोग कह रहे थे कि इस बार भारत को एक महिला और यंग लीडर मिलने जा रहा है। अब मीरा के ऊपर से मिस्ट्री गर्ल का टैग हट गया था। मीरा देश के कोने कोने में जाकर अपनी बात रख रही थी और यही कह रही थी कि पूर्ण स्वराज और जो मेरे बच्चों का अधिकार, वही सब आप लोगों के बच्चों का अधिकार। नहीं होगा किसी के साथ भेदभाव, सबको शिक्षा, सबको उपचार। मेरे देश में ना हो किसी का बलात्कार। मीरा को सुनने हर वर्ग के लोग आ रहे थे, पर यंग गर्ल्स के दिलों पर मीरा का ऐसा असर था कि सब अपने आप को मीरा ही कहती हैं। मैं भी मीरा, तू भी मीरा, बस मीरा ही मीरा। पूर्ण स्वराज का प्रचार लोग खुद कर रहे थे। देश में एक ऐसा माहौल बन रहा था कि बाकी पार्टी को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि इस मीरा नाम की तूफान को कैसे रोकें। मीरा देश के ऐसे ऐसे इलाकों में जा रही थी जहां कोई कभी नहीं गया था। मीरा एक जनसभा को संबोधित कर रही थी कि तभी एक लड़की मंच पर आती है और कहती है कि मेरे साथ आज से 10 साल पहले बलात्कार हुआ था और उसकी सजा मैं आज तक झेल रही हूँ। मुजरिम खुले घूम रहे हैं और लोग मुझे ताने दे रहे हैं। उस लड़की की बात ने मीरा को अंदर तक झकझोर दिया और उसे लगा कि जैसे वो लड़की वही है। मीरा ने उसी मंच से ऐलान कर दिया कि अगर उसकी सरकार बनती है तो देश के हर ऐसे केस की जांच होगी जहां न्याय नहीं हुआ है, चाहे वो केस कितना ही पुराना हो। बलात्कार नहीं होगा स्वीकार, चाहे कभी भी हुआ हो। मीरा के सख्त तेवर से अब सब डरने लगे थे, खासकर अपराधी सोच के लोग। जिसका डर था वही हुआ। मीरा पर एक ऐसा जानलेवा हमला होता है, पर कहते हैं ना, लोगों की दुआ का असर था कि वो बच जाती है। लोग तो इस हमले से इतना ज्यादा गुस्से में थे, और खासकर यंग गर्ल्स। अगर मीरा को कुछ हो जाता, देश इस आग में झुलस जाता। देश के कोने कोने में इसके विरोध में लोग मार्च निकाल रहे थे। मीरा ये देखकर बहुत खुश थी कि जो वो सोच रही थी वही हो रहा है। उनके लिए आम जनता लड़ रही है। वही दूसरी ओर धीरे धीरे सब पार्टियां हथियार डाल रही थी। मीरा की लहर में देश एक हो गया था। धीरे धीरे चुनाव का वक्त नजदीक आ रहा था और मीरा की लहर आंधी की तरह बढ़ रही थी। मीरा नीलम मैडम से कहती है कि माँ, अब मैं अपने लक्ष्य के बहुत करीब पहुँच गई हूँ और वक्त आ रहा है कि कोई और मीरा के साथ बलात्कार ना हो, कुछ ऐसा कर सकूं। नीलम मैडम कहती है कि तू मीरा अब लोगों की एक सोच बन गई है, और जब कोई सोच बन जाता है तो समाज में बदलाव लाता है। मीरा नीलम मैडम के गले लग जाती है और कहती है कि बस कुछ वक्त बाद वापस वहीं उसी जगह जाना है जहां से मैं चली थी। नीलम मैडम कहती है, जैसा तू सोच रही है वैसा ही होगा। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। दोस्तों, अब यहीं तक, और बाकी अगले पार्ट में मीरा का इंतकाम। थैंक यू।